जा रहा है जहाँ से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब कि आपने ज़िंदगी का जो सफ़र तय किया है यार, याद करो स्कूल की वो यादें। हाँ, उसके पीछे बैठना, उसकी बातों को याद करना, कभी उसका मेरी तरफ देखना, कभी मेरा उसकी तरफ देखना, बार बार याद आता है स्कूल का वो आंगन जहाँ बिताए हम लोगों ने दोस्तों के संग। आज दोस्त मतलब ही हो गए, आज यार वो बिछड़ गए, आज याद उनकी आती है, दिल करता है वापस चले जाऊँ मैं उस बचपन में। तो बहुत याद आता है मुझे वो बचपन, याद आता है तो मुझे बचपन, क्योंकि आज लोग मतलबी हो गए हैं। तब दोस्त दोस्त के साथ खाता था, दोस्त दोस्त के साथ बैठता था। आज मतलबी हो गए हैं वो दोस्त जो दोस्त नहीं थे, आज जो दोस्त थे कभी वो आज दोस्त नहीं है वो आज। तो उसी बचपन की यादों में वापस ले जाऊँगा जहाँ आप बैठा करते थे, घर से आप जाया करते थे, छोटे से जब आप थे। तो वहीं आज अपन वापस चलें, जब अपन सिखाया जाता है बोल बेटा ऐसे अनार, आ से आम, वहीं अपन चल रहे हैं। मेरी भी यादें ताज़ा होंगी, आपकी भी यादें ताज़ा होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल बन रहे हो, प्लीज़ नाउ टू बी सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। देखिए ये जो पोर्शन है ना, मैं आपको वर्ण पढ़ाने वाला हूँ। जब हमने शायद मैं पहली बार जब एक स्कूल में एडमिशन लेने गया था, मुझसे पूछा वर्ण क्या होता है। मन बेरो कौन वर्ण का है वो, हकीकत बता रहा हूँ। 10th में एडमिशन लेने गया, वर्ण क्या होता है, वर्ण पता ही नहीं है वर्ण क्या होते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ाए जाते हैं। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनको वर्ण नहीं आते, बेड़े कौन वर्ण का होंगे। तो जो वास्तव में पहली बार देखने पता नहीं वर्ण क्या, हमें पता नहीं था। तो बेधड़क आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए हाँ मुझे पता नहीं था वर्ण क्या होता, हमें पता नहीं था जब हम 10th के देने गए थे। तो देखो मित्र, ये वर्ण जो है वो आपके एसआई में जो सब इंस्पेक्टर होता है, यहाँ जो सितारे लगते हैं ना, उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट 90% यही आएंगे। मतलब हिंदी आएगी, मतलब यही मत याद कर लीजिए कहीं। इनको एक बार याद करके छोड़ देना, क्योंकि इन्हें हर कोई भूल जाता है। आप जब एसआई की तैयारी करोगे, किसी तो वर्ण नहीं देगा उसमें टॉपिक, क्योंकि वो जानता है कि बिना वर्ण के कभी संधि हल नहीं होगी, उपसर्ग हल नहीं होगी, इसलिए ये इसको देता ही नहीं है। क्योंकि ये तो पढ़ना पड़ेगा, पूजा के घर तक जाना है तो डंडे खाने पड़ेंगे, तो वो तो अब सब जानते हैं। अब देखो यहाँ से पढ़ने का क्या है, वर्ण क्या होते हैं। मैंने बोला कै कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गाय, कोई दिक्कत कौन, बलबला बलबला पढ़ो, कोई टेंशन कौन, आराम से पढ़ो, क्योंकि आप अकेला, मैं भी अकेला, तुम भी अकेले, ठीक है ना। वो तो भूल करके चली गई। अंदाज उसकी बातों का कुछ ऐसा दिखाई दे, झूठा है फिर भी सच्चा दिखाई दे, और हम भी उसकी गली में चक्कर काटेंगे शौक से, मगर सत्य है कोई लैला दिखाई तो दे। अब दिखाई नहीं, चक्कर काट रहे कर, मान लो 100 रुपये लीटर तेल और चाहिए तुम्हारा बढ़ जाए बेकार में, ठीक है ना, तो मत काटो, ठीक है ना। वर्ण क्या होता है, मैंने बोला कै कबूतर, कै खरगोश, गे गाय, गे गड़ी, अणे खाली, ए अनार, आ आम, ये सब क्या है मुझे। तो अपने लटके कक्को है तो वो ए अनार ना, जो मैं बोल रहा हूँ कै खे गे, कै गे त्रे, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, ये वर्ण है। जब आप इन्हें एक क्रम में सेट कर लेते हो तो उसे कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। कि कई सारे मोती से जुड़े रहते हैं, माला बन जाती है, तो ये हुई वर्णों की माला। आई समझ। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। सुर नहीं, स्वर, सूर नहीं, सूर अलग होते हैं, स्वर, सूर वो नाड़ियों में पड़ रहते हैं वो होते हैं, ये स्वर है। क्या है, स्वर, ठीक है ना, स्वर। देखो कौन कौन से होते हैं, बोलो मेरे साथ, ए अनार, आ, ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईक, उल्लू, ऊन, और रे ऋषि, ए डी, अयानक, ओकली, औरत, अंग अंगूर, है। पूरे बोल लेना बेधड़क, ए अनार, आ आम। अंग और ए को हटा देना, ये दोनों स्वर में नहीं आते हैं। तो आपके स्वर कितने होंगे, 13 हुए हैं, तो 2 काट दूँगा तो 11 हो जाएगा, कहीं फर्क पड़ रही, ठीक है। तो आपके स्वर कितने होते हैं, 11। आई समझ आई। देखो ये तो आप जानते हैं कि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, इनको तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन को तो पड़ती है ना। अब ये कैसे मात्रा कितने, देखो अगर मैंने कै लिखा तो कै में तभी बोल पाऊँ जब कै में ए जोड़ रहा है, अदरवाइज नहीं तो मैं क्या बोलूँ, कुछ को चुप पढ़ो। तो कै में जब मैं ए जोड़ूंगा तभी कै बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस कै में मैंने ए जोड़ दिया तो कै हो गया, इसी कै में मैंने जब आ जोड़ दिया तो का हो गया, इसी कै में जब मैंने ई जोड़ दी तो की हो गई, जब इसी कै में ई जोड़ दी बड्डी की, या जानते छोटा कू और बड्डा कू। एक ध्यान मतलब ऋषि जुड़ता है तो क्रय बढ़ता था, कृष्णा को होगा कृष्णा, अर्जुन वो कृष्ण भगवान, तो एक क्रय होता है। उसके बाद ए जोड़ूंगा तो मैं अभी इसमें ध्यान रखना, क्योंकि जब आप संधि पढ़ोगे तब दिक्कत आएगी। इस ए में एक मात्रा बाहर निकलती है और इस एक वाले में 2 मात्रा बाहर निकलती है।
मतलब जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है उसमें एक बाहर निकले, इसके ऊपर एक मात्रा उसके दो बाहर निकलेंगी। और औ, ओ और औ अंगर है, मैंने बता दिया नहीं आते हैं। ये ध्यान रखना, ऊ के बाद ऋषि आता है। तो मात्राएं गिन, देखो स्वर कितने हुए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मात्राएं कितनी होती है, यहाँ कोई मात्रा है कौन गुरुजी, यहाँ आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्रा कितनी होती है हमारी 10। कितने होती है 10 के। का छोटी की बड़ी की, छोटा कू बड़ा कू, क्रय, क्रय का ध्यान रखना, क्रय मतलब भूल जाना, पूछे क्रय क्या है, मात्रा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम पहले स्वरों को पढ़ेंगे फिर हम व्यंजनों को पढ़ेंगे। ऐसा ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवार में बताइए आप सब बेरो है सबने। देखो स्वरों का हम लोगों ने विभाजन कर लिया, अलग अलग भागों में हमने बांट दिया, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, इसे स्वर कह दिया, ठीक है। हमने इन्हें कई भागों में क्या कर लिया, बांट लिया। अब कैसे बांट लिया, देखो मर्जी थोड़ी बांटेंगे। स्वरों का विभाजन एक तो है मात्रा के आधार पर, एक वो है ओट के, ऐसे ध्यान रख लीजिए, तो सीधा पूछेगा इसमें से मात्रा का स्वर कौन सा है, बस बड़ी का छोटी का, बस वो यही पूछेगा। ये ध्यान रखना, बड़ी और छोटी मात्रा। अब मात्रा कितने प्रकार होते हैं गुरुजी, मैंने तुम्हारी जिंदगी में दो ही पढ़ी, बड़ी और छोटी बस। तो बड़ी और छोटी ध्यान रख लीजिए, यही बहुत है। अश्व का मतलब क्या होता है, अश्व का मतलब छोटी होती है, क्या होती है, छोटी। लघु का मतलब है छोटी, चुकड़ मत जाए, लघु है छोटा। और एक मात्रा यानी वो छोटा जिसमें एक मात्रा हो। तो ए अनार कोई मात्रा नहीं है, मतलब छोटा है। आम में तो है, तो ये नहीं होगा। इमली कौन, ईख में है। उल्लू कौन, बड़ा उल्लू में है। और ऋषि, तो 4 हो गई, ए अनार, ई, ए ई उ ऋषि। और जिन्हें मात्रा नहीं है वो 4 ध्यान रखना, ऋषि से पहले ऋषि तक बस, ए ई उ ऋषि। तो गुरुजी दीर्घ क्या होता है, दीर्घ होती है बड़ी, जिनमें मात्राएं होती हैं। तो ये कहते हैं 1 2 3 4 7 बच जाएंगे, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, मतलब एक याद कर दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। स्वरों का हम लोगों ने विभाजन किया किसके आधार, मात्रा के आधार। मात्रा के आधार 2 हो गए, छोटे और बड़े। छोटे कौन कौन से होते हैं, ए ई उ और ऋषि, ठीक है। इसके अलावा बच गए सारे बड़े। एक और होता है, पूछा जा चुका है कि ओम किस प्रकार का स्वर है, तो ध्यान रखना मात्रा के आधार का है, लेकिन प्लूत है, कौन सा है, प्लूत। अब होता है ओष्ठ के आधार पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओष्ठ के आधार पर, ओट ओष्ठ यानी ही रोड, ठीक है ना। इसे आप कहते जानवरी किस देता है, वो यही होते हैं ना। तो यही ओटो की बात कर रहा हूँ मैं। तो रोड आंपड़ा, अपनी आम भाषा होता है ना, रोड। तो ये ओट के आधार पर स्वर निकलते उन्हें कहते हैं ओष्ठ के आधार पर। अब ओष्ठ के आधार पर जी मान गए पर पढ़ाओ, देखो जब आपके ओट टेढ़े मेढ़े गोल हो जाएंगे, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, जिसमें आपके जो ओट होंगे वो वृत्त की तरह गोल घूम जाएंगे, वो तो हो जाएंगे वृत्ताकार, जिसमें कुछ नहीं होगा, अवृत्ताकार हो गया। याद आओ कैसे, ए कुछ नहीं हुआ, आ में कुछ नहीं हुआ, ए आ ई उ ऋषि, ए डी आई एनक, ओ ओखली, औरत, ठीक है। तो इसमें होगा देखो ऊ, तो ऊ गोल हुआ, ऊ गोल हुआ, ओ गोल हुआ, औ गोल हुआ, मतलब कि ए ओ, ऊ और ओ औ, ये दोनों क्या है, ये आपके ओठ का। तो अवृत्ताकार जब बाकी बच गए, हम रोड ओठ घुमा कौन, वो क्या हो गया, अवृत्ताकार। और जब तक मैंने ये पढ़ लिया कि स्वर एक तो मात्रा का आधार होते हैं, ओठ का आधार, मात्रा का आधार हमने बड़े छोटे पढ़ लिए, जान गए ए ई उ और ऋषि, ये तो छोटे हैं। उसके अलावा बड़े हो गए वृत्ताकार, जिसमें मुंह गोल हुआ, ऊ ओ, ठीक है, हो गया काम, उसमें बाकी कुछ नहीं है। तीसरा पढ़ते हैं जीभ के आधार पर। इस जीभ को मैंने 3 भागों में बांट लिया, आगे का, बीच का और पीछे का, आगे का, बीच का और पीछे का। तो ए अनार आपके बीच में होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी इमली एक और उल्लू नहीं, उल्लू और ऊ नहीं, क्योंकि ए अनार सॉरी एक इमली एक और एडी आई नक, सीधे ध्यान रखना। जिसमें एक के बिल्कुल मात्रा नहीं है, जिसमें एक के ऊपर मात्रा, दोनों में जिसके टाँट पर बाढ़ हुई ना वो वाली, समझ गए। एक में ई, उसके ऊपर एक में जो मात्रा नहीं वो वाली, एक वो जिसमें ऊपर मात्रा है, तो ए भी ऐसे आएगा। एक है जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं, एक है जिसके ऊपर एक मात्रा है, ठीक हो गया। आगे वाले में हो गया, बीच वाले में, बाकी जो बच गए वो शेष में आ जाएंगे। तो काम याद कर लो ना। आज पूछेगा भाई जीवा का तो अग्र वाले भाग में क्या, ई इमली ईख और एडी है ना, हो गया बस।
उसके बाद आते हैं मुंह के आधार पर, कई में आपका मुंह की शक्ल खराब हो जाएगी। देखो इनको याद करें, संवृत और अर्ध संवृत। जैसे मुंह एक मतलब आधा खुलेगा पूरा, देखो ई ए, देखो ई और ई, तो इसे कैसे ध्यान, ई इमली ई ऊल ऊल, वहाँ तक आ गए, देखो यहाँ तक नहीं आए नहीं, ई ई ए, तो यहाँ तक यहाँ इमली लीक ए डी रही इमली ई। अगर मुँह के आधार पे आते हैं तो इमली लीक ऊल ऊल लाल आएंगे, फिर ए डी और आएगा, ठीक है ना, जिसमें मुंह आधा खुलेगा। और विव्रत में आ, विव्रत ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा विव्रत, जिसमें विव्रत आ, जिसमें पूरा खुल जाता है आ और रे कहीं कर दियो आ, वो वाला आ। और अर्थ विवर्त जिसमें ए औ, ऐसे ये होते नहीं है इसमें, लेकिन जोड़ लिया। आप ध्यान रख लेना कि जिसमें औ आएगा वो अर्ध विवर्त में आएगा, इसमें एक मात्रा वाला है ऊपर चला जाएगा, एक एडी आएगी वो अर्थ संवर्त में। देखो अर्थ संवर्त और अर्ध विवर्त दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देना, तो इसको तो अर्ध विवर्त विवर्त तो ध्यान रह जाएगा क्योंकि इसमें आ ही आता है। बाकी इनको कैसे ध्यान रखोगे देखो ए तो अपने ये तो पर्सनल है, इसको अलग पटक दो। बाकी ए देखो एक वाला ए अर्ध विवर्त में, बिना मात्रा वाला अर्ध संवर्त में, एक मात्रा वाला अर्ध संवर्त में, और अर्ध विवर्त में औ वाला, ऐसे करके याद हो जाएंगे। लास्ट हो गया आपके नासिका का, नासिका का मतलब नाक से स्वर निकलते हैं, जैसे राम, जैसे इमेज रेस में नहीं कहता नाम देना देना नाम देना देना, आते ना, मुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, तो वो नाक से निकलते हैं। तो उसे नासिका का आधार तो दो ही होते हैं, अनुनासिक और निनुनासिक। जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई होती है वो होते हैं अनुनासिक, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होती होते हैं निर्नुनासिक। बताओ कई जोर आया, हो गया पूरा। अब मैं बता रहा था कोई हिंदी हो जाए कोई विषय कैसे याद की जाती है। आज मैं आपने 2-3 टीचर्स पढ़ा, मेरी आपने हिंदी पढ़ी और मेरी आपने भूगोल पढ़ी। कैसे यार उमा शंकर भैया ने क्या क्या बताया था, तो फिर याद करना। उन्होंने बताया था देखो ऐसे सोना, जब आप सोने से पहले 41 दिन तक रिपीट मार लेना। सच बता रहा हूँ, दुनिया भर किताब याद कर दोगे। उमा शंकर भैया ने क्या क्या बताया था, स्वर बताए थे, स्वर में क्या बताया था, नहीं उमा शंकर वर्ण बताए थे, वे वर्ण में जो चीज़ बताई, स्वर बताए थे, व्यंजन बताए थे, हो जाएंगे आपके। स्वर बताए थे अनाराम, 11 बताए थे, मात्राएं बताई थी 10 होती हैं, फिर स्वरों का विभाजन किया था, मात्रा के आधार पर छोटी और बड़ी हुई थी। बस ऐसे याद करते हैं ना। जैसे मैंने बताया ओष्ठ के आधार पर जिसमें ओट गोल घूम जाते हैं, वो वृत्ताकार नहीं घूमते हैं वो, ठीक है ना। फिर ओष्ठ के आधार पर कराए थे, फिर मात्रा के आधार पर कराए थे, फिर ना ऐसे करके एक एक ना रटना मारना है। तो उसे कहते हैं जैसे आप जैसे मैंने बताया ऐसे ओठ के बाद जीभ का आधार पर आगे और पीछे वाला, फिर मुंह के आधार बताए थे, फिर नाक के आधार बताए। तो आप क्या जैसे रिपीट मारोगे ना, भाई नाक में ये थे, मुँह में ये थे। अब इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बस आपको एक बार ऐसे फेरना है। भाई ओट रहे तो आप निकाल लोगे, और जीभ के आधार पर निकालोगे, तो जिसमें ई इमली ईक ए बीच में ई, इसमें 7 दिक्कत है नहीं, 7 हम चल रहा है। ई संवर्त में ई इमली ईक ऊल ऊल, इसमें इसको जोड़ दें, अर्थ संवर्त को और अर्ध विवर्त को, ए ओ और ए ओ। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, आपका क्लास देखने जितना हो सके इसे शेयर कर देना ताकि यार आपका परिवार बढ़े। ठीक है मित्रों, ठीक है मेरे दोस्तों, लव यू एंड स्टे होम स्टे सेफ।